नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सत्र 2022-23 में हुए बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के पहले पेपर, जिसका कोड है HND 201 और पेपर का नाम है हिंदी गद्य प्रथम का पेपर को सॉल्व करेंगे। आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके, और शेयर व लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पेपर है आपका हिंदी HND 201 का सत्र 2022-23 का डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। पेपर का नाम है हिंदी गद्य प्रथम। देखते हैं पहला प्रश्न क्या आया था। पहला प्रश्न है आपका, राजा भोज का सपना की रचनाकार कौन है। अब ये रचना है राजा भोज का सपना, इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी बालकृष्ण भट्ट, सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है आपका सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना की रचना को लिखा था। दूसरा प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा। आपके ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट ने, और डी पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने। तो सही उत्तर है आपका बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नई चाल में ढली की रचना की थी। तीसरा प्रश्न है आपका, भाषा भाषा योग वशिष्ठ की वशिष्ठ रचना है। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है आपको बतानी है। इसमें आपके ऑप्शन है ए लल्लू लाल की, बी सदल सदल मिश्र की, सी राम प्रसाद निरंजनी की, और डी दयाल अनेमी की। इसका सही उत्तर है आपका सी राम प्रसाद निरंजनी की यह रचना है। चौथा प्रश्न देखते हैं, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है ए प्रताप नारायण मिश्र को, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी को, सी बालकृष्ण भट्ट को, और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो सही उत्तर है आपका डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। चौथा प्रश्न है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी प्यारी है, उक्त कथन किसका है। आपके ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बी राजा लक्ष्मण सिंह का, सी राजा शिव प्रसाद का, डी सदल मिश्र का। तो इसका सही उत्तर है आपका बी राजा लक्ष्मण सिंह का यह वक्तव्य है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली और न्यारी न्यारी हैं, तो बोली न्यारी न्यारी हैं। छठवां प्रश्न है, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा के लिए किस लिपि के पक्षपाती थे। आपके ऑप्शन है ए फारसी लिपि के, बी रोमन लिपि के, सी गुरुमुखी लिपि के, और डी देवनागरी लिपि के। इसका सही उत्तर है आपका ए फारसी लिपि के यह पक्षपाती थे। सातवां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1805 ईस्वी में, बी 1804 ईस्वी में, सी 1801 ईस्वी में, डी 1800 में। इसका सही उत्तर है आपका डी सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार की भाषा में पंडिताऊ और एवं पूर्वी शब्दों का प्रयोग है। आपके ऑप्शन है ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी सदासुख लाल, और डी गंगा प्रसाद शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है आपका ए सदल मिश्र की रचना में पंडिताऊ और पूर्वी शब्दों का प्रयोग किया गया है। नौवां प्रश्न है, इंशा अल्लाह खां की रचना है। इंशा अल्लाह खां की रचना का नाम क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए प्रेम सागर, बी रानीकेत की कहानी, सी माधव विलास, और डी नासी केतोपख्यान। इसका सही उत्तर है आपका बी रानी केतकी की कहानी। यह जो रचना है इसको इंशा अल्लाह खान ने लिखा है। 10वां प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध है। अशोक के फूल निबंध किसका है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए विद्यानिवास मिश्र का, बी कुबेरनाथ राय का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सही उत्तर आपका सी महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 11वां प्रश्न है,
निबंध ऐसी सर्जना को कहा जाता है जिसमें विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का विधिवत सम्मिश्रण हो। उक्त विचार है किसका है ये बताना आपको। ए मान मानतेन का, बी जॉनसन का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डी आर.एल. स्टीवेंस का। इसका सही उत्तर है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। 12वां प्रश्न है भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। आपके ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है आपका बालकृष्ण भट्ट। 13वां प्रश्न है सुमेलित नहीं है लल्लू लाल प्रेमसागर, बी कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी, सी अज्ञेय पाजेब, डी सदल मिश्र नासिकेतोप्याख्यान। इसका सही उत्तर है आपका सी अज्ञेय पाजेब। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो, वैसी ही खेल खेलो, वैसी वैसी ही बातें करो। परदेश वस्तु एवं परदेश भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। उक्त अंश किस निबंध से लिया गया है। आपके ऑप्शन है ए कवि कर्तव्य से, बी भारतवर्ष वर्षों के वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, सी करुणा, डी अशोक के फूल। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था भारत वर्षोन्नति की कैसे हो सकती है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इस रचना का यह पंक्ति है। 15वां प्रश्न है वर्णात्मक, विवरणात्मक और भावनात्मक तथा विचारात्मक शैली इस युग के निबंधों की विशेषता है। आपके ऑप्शन है ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी छायावादी युग और डी प्रगतिवादी युग। तो इसका सही उत्तर है आपका भारतेंदु युग। 16वां प्रश्न देखते हैं ललित निबंधकार हैं। ए विद्यानिवास मिश्र, बी रामविलास मिश्र, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी अमृतलाल नागर। सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। 17वां प्रश्न है राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों की प्रधान विशेषता है। ए छायावादी युग, बी द्विवेदी युग, सी भारतेंदु युग और डी प्रगतिवादी युग। तो इसका सही उत्तर है द्विवेदी युग की यह विशेषता है। 18वां प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात बना है। ए भारतेंदु युग से, बी द्विवेदी युग से, सी छायावादी युग से और डी प्रगतिवाद युग से। सही उत्तर है आपका ए भारतेंदु युग से। 19वां प्रश्न है मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी है हुई, बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। उक्त कथन किस कहानी का है। ए उसने कहा था, बी पूस की रात, सी वापसी, डी रोज। यह कथन है आपका पूस की रात। भारतेंदु पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, उसका यह कथन है, उस कहानी का यह कथन है। 20वां है प्रश्न उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदी आइन की बात कड़वी लगती है। उक्त अंश किस कहानी का है। ए पर्दा, बी रोज, सी संवदिया, डी पूस की रात। तो इसका सही उत्तर है आपका सी संवदिया का यह कथन है, संवदिया कहानी का यह कथन। 21वां प्रश्न है पूस की रात की रचनाकार कौन है। पूस की रात आपके ऑप्शन है ए निराला, बी प्रसाद, सी प्रेमचंद्र और डी यशपाल। तो इसका सही उत्तर है आपका पूस की रात की रचना सी प्रेमचंद ने किया है। 22वां प्रश्न है हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का नाम है। आपके ऑप्शन ए वंग महिला, बी सत्यवती,
सी चंद्रकांता और डी पद्मा सचदेवा। इसका सही उत्तर है ए वंग महिला। वह हिंदी की पहली कहानी दुर्गा दुलाई वाली थी और उसके रचना जो है वंग महिला के द्वारा किया गया था। 23वां प्रश्न है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ए पर्दा, बी उसने कहा था, सी चीफ की दावत और डी रोज। तो सही उत्तर है आपका बी उसने कहा था। और यह है गुलेरी उसने कहा था, गुलेरी ने इसको लिखा था। 24वां प्रश्न है वह पत्नी एवं बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। तो कथन किस कहानी का है? आपके ऑप्शन है ए रोज, बी पर्दा, सी पूस की रात और डी वापसी। तो यह जो कथन है डी वापसी कहानी का अंश है। प्रश्न है चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। उक्त कथन किस कहानी का है? ए समदिया, बी पर्दा, सी रोज, डी वापसी। इसका सही उत्तर है आपका डी वापसी का यह कथन, वापसी कहानी का यह कथन है। 20वां प्रश्न मालती किस कहानी का पात्र है? ए उसने कहा था, बी पर्दा, सी रोज और डी पूस की रात। तो इसका सही ऑप्शन है सी रोज का यह कहानी का पात्र है मालती। रोज की रचना अज्ञे ने की थी। 27वां प्रश्न है संवदिया किस विधा में रचित है? आपके ऑप्शन है ए उपन्यास, बी कहानी, सी संस्मरण और डी यात्रा वृत्त। का सही उत्तर है आपका बी कहानी विधा में संवदिया लिखा गया है। 28वां प्रश्न है हिंदी की पहली कहानी है? ए इंदुमती, बी गुलबहार, सी रक्षाबंधन और डी पंच परमेश्वर। इसका सही उत्तर है आपका ए इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है जिसकी रचना की थी किशोरीलाल गोस्वामी ने। 30वां प्रश्न है वापसी कहानी है? ए प्रेमचंद की, बी उषा प्रेमवदा की, सी यशपाल की और डी प्रभा खेतान की। तो सही उत्तर है आपका बी उषा प्रेमवदा की। प्रश्न है रणभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है? ए सकीना, बी रेणुका देवी, सी नैना, डी जोहरा। तो इसका सही उत्तर है आपका डी जोहरा जो है कर्मभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं पुरुषार्थहीन मनुष्य की तरह कहने लगे मुझे धन की जरूरत नहीं। कौन है जिसे धन की जरूरत नहीं? साधु सन्यासी तक तो पैसों के लिए पर प्राण देते हैं। धन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। उक्त कथन कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का है? इसका ऑप्शन आपको देख लेते हैं। ए अमरकांत, बी समरकांत, सी सलीम, डी शांति कुमार। इसका सही उत्तर है आपका बी यह कथन समरकांत का है। प्रश्न संख्या 32 वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? ए संवदिया, बी वापसी, सी उसने कहा था और डी रोज। इसका सही उत्तर है सी उसने कहा था का यह पात्र है वजीरा सिंह। 33वां प्रश्न है प्रेमचंद्र के कर्मभूमि उपन्यास में समस्या वर्णित नहीं है। ए किसान समस्या, बी स्वाधीनता संघर्ष की समस्या, सी बेमेल विवाह, डी अत्याचार एवं शोषण की समस्या। इसका सही उत्तर है आपका सी बेमेल विवाह इस समस्या से वर्णित नहीं है। इसके अलावा ये तीनों समस्याओं के आधार पर यह वर्णित किया गया है इस कहानी। 34वां प्रश्न है जिन गरीबों को तुम अब तक कुचलते आए हो वे ही आप अब सांप बनकर तुम्हारे पैरों में लिपट जाएंगे क्योंकि अब तक वे लोग उनसे रियायत मांगते थे और अपना हक मांगते हैं। उक्त कथन कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का है? आपके ऑप्शन है ए सुखदा का, बी समरकांत, सी अमरकांत और डी सकीना का। सही उत्तर है आपका ए सुखदा का।
35वां प्रश्न है कर्मभूमि उपन्यास की रचना का रचना काल है, कब हुआ था कर्म कब किया गया था कर्मभूमि उपन्यास की रचना? ए 1931, बी 1932, सी 1936 और डी 1935। इसका सही उत्तर है आपका सन बी 1932। अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे ही इसकी रचना जो है 1933 में किया गया है, लेकिन 1932 इसमें क्लोजेस्ट आंसर। 36वां प्रश्न है अमरकांत के पिता का नाम है? ए रमाकांत, बी निखिलकांत, सी उमाकांत और डी समरकांत। इसका सही उत्तर है आपका डी अमरकांत के पिता का नाम समरकांत डी है। 35वां प्रश्न है प्रेमचंद मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध संबंधी प्रश्न को उठाते हैं? ए सेवा सदन में, बी कर्मभूमि में, सी गवन में, डी प्रेमाश्रय में। इसका सही उत्तर है आपका बी कर्मभूमि में प्रेमचंद ने मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध संबंधी प्रश्नों को उठाया है। प्रश्न संख्या 38 सुखदा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास की पात्र है? ए रंगभूमि, बी गोदान, सी कर्मभूमि और डी कायाकल्प। इसका सही उत्तर है आपका सी कर्मभूमि जो है सुखदा प्रेमचंद के उपन्यास के एक पात्र है। प्रश्न संख्या 39 हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की है? ए मराठी साहित्य से, बी बांग्ला साहित्य से, सी उड़िया साहित्य से और डी गुजराती साहित्य से। इसका सही उत्तर है आपका डी गुजराती साहित्य से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 40वां और अंतिम प्रश्न है अय्यारी तिलिस्मी और जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? ए प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यासों की, बी प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों की, सी प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यासों की, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यासों का जो विशेषता थी कि उसमें अय्यारी तिलिस्मी और जासूसी प्रवृत्ति शामिल होती थी। तो इस प्रकार हमने डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुए बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के पहले पेपर HND 201 को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।